हे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आवे। सत्संग क्या है? सत्य का जो संग है, परमात्मा का जो सत्संग है, कीर्तन है ना, ये क्या करता है? हमारे आत्मा जो है, आत्मा को पुष्टि किससे मिलती है? जैसे भोजन से शरीर को मिलती है ना ताकत, ऐसे ही भजन से आत्मा को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो आज क्या है? शरद पूर्णिमा। देखो आज के शरद पूर्णिमा जो है ना, शरद पूर्णिमा के दिन क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन से ही आज के दिन भगवान भोले बाबा ब्रज में गए। वो कौन सा दिन था? और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच रास तय किए, वो कौन सा दिन था? शरद पूर्णिमा। अच्छा, और समुद्र मंथन जो प्रारंभ किया गया, समुद्र मंथन जो प्रारंभ हुआ, वो कौन सा दिन था? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा से लेकर के समुद्र मंथन कब तक चला? दीपावली तक। और दीपावली तक जब वो समुद्र मंथन चला, तो समुद्र मंथन से क्या निकले? 14 रत्न। और सबसे लास्ट में क्या निकला? जो दीपावली वाले दिन लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो कई सारे विधान हैं शरद पूर्णिमा के दिन। जो भी प्राणी है ना, आज के दिन हम सब लोग क्या करते हैं कि घरों में खीर बनाते हैं। सबको खीर बनानी चाहिए, और खीर बना करके जो खीर है ना, उसे सुरक्षित, ऐसा नहीं, चंद्रमा की जो छाया है ना, चंद्रमा आज के दिन क्या होता है? पूर्ण होता है। और जब पूर्ण चंद्रमा होता है, इसलिए इसका क्या नाम है? पूर्णमासी। कर दे अभी पीछे बना लो, ठीक है ना? क्या नाम है? पूर्णमासी। आज के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, और जब चंद्रमा पूर्ण होता है ना, तो क्या होता है? अमृत की वर्षा होती है। और जो अमृत की वर्षा जब चंद्रमा से होती है, तो जिनकी भी जैसे दमा होता है ना, दमा सांस फूलती है, वो चंद्रमा की खीर को, जो चंद्रमा की छाया में रखी हुई खीर है, अगर वो उसी खीर को पीपल के पत्तों पर रख करके खाता है ना, तो दमा का रोग खत्म हो जाता है। दमा का रोग खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें अमृत है। शरीर में कोई भी रोग हो, ऐसा भी रोग हो, अगर हम उसे ग्रहण करते हैं ना, तो रोग जो है ना, वो धीरे 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 कम होना प्रारंभ कर देता है। तो सत्य क्या है? चंद्रमा जो है ना अमृत है, अमृत की वर्षा करता है। ऐसे ही जो सत्संग है, ये क्या है? ये भी महाराज अमृत की वर्षा है। जो भी प्राणी अमृत की वर्षा में स्नान करता है, नहाता है। देखो कोई भी फल ले लो, भागवत जी कहती हैं, कोई भी फल है ना, उसमें क्या है? गुठली है। क्या है? ऐसा कोई फल है जिसमें गुठली ना हो, बीज ना हो? सब में बिना बीज के कोई फल पैदा? केला बताओगे आप? केले जो है ना, मैं बताता हूँ, केले में भी आप देखोगे ना, केले की शुरुआत भी तो कहीं से हुई होगी ना। तो केले के अंदर क्या है? काले काले पौधा केले का ऐसा है जो केले से केला लग जाता है, और बगैर बीज के कोई पौधा भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो एक है। क्या पता है क्या है? मैं बताता हूँ। भागवत जी में लिखा है कि निगम कल्प तरोर गलितम, निगम कल्प तरोर गलितम, सुख मुखार विंद द्रव संयुक्तम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब है कि निगम कल्प तरोर, निगम वृक्ष जो कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष जो है ना, कोई भी वृक्ष होता है, तोता जो जानते हो ना, सुख जिसे हम कहते हैं, तोता क्या करता है? जिसमें मुंह लगा देता है, वो कैसा हो जाता है? तोता जिस फल से मुंह लगाता है वो मीठा बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? जब उस फल के लगाने, मुंह लगाने से, सुख के मुंह लगाने से वो फल मीठा हो जाता है। तो जितनी भी हमारी ये भागवत है, कथाएं हैं, ये सब क्या है?
ये सुनने में आनंद क्यों प्राप्त होता है? निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखार भिन्न द्रव संयुक्तम, तोते ने उस फल से मुंह लगाया। और पिवित भागवत रस मालयम, भागवत कथा पूजा ये क्या है? ये पान करने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, ये पियो जितना पी सकते हो। अब पीने के लिए क्या है? कानों के द्वारा जितना पी सकते हो उतना पियो। पिवित भागवत रस मालयम महु रहो रसिका भोग भाविका। और सबसे बड़ी बात क्या है? इसका भाव से परायण करो। तो आज के देव भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के बीच में रास विहार के लिए जब गए, ब्रज गोपियों ने पूछा, प्रभु हमने आपकी विनती की है, आपको बुलाया है और आप हमारे बुलाने से आए हो। तो यहाँ पर महाराज एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, कहा कि ये तो देखो सोने ऋषियों ने कहा कि सोचिए कलयुग का जो है ना वो आगमन हुआ है। अब कलयुग जो है ना, कलयुग क्या है? कलयुग जो है ना भक्तों के लिए तो बहुत अच्छा है, जो भक्ति करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, त्रेता में हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, द्वापर में सैकड़ों वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वो एक दिन और एक रात की तपस्या करने से प्राप्त हो जाता है। तो भक्तों के लिए बढ़िया है कि नहीं? तो इसमें कहा गया कि महाराज देखो नंद गोप कुमार जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण ब्रज लताओं के बीच में शोभायमान और कलयुग का आगमन कि हे वैष्णव, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हम सब लोग उसे श्रवण करें और श्रवण करके हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। देखो संसार में जो आया है ना, संसार में जो आया है उसे क्या करना पड़ेगा साहब? जाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा कोई है जो अमर हो? कोई नहीं है ना। तो अमर नहीं है तो अमर क्या है? आपको पता क्या अमर है? बताओ क्या है अमर? जो भगवान से जुड़ रहा है, जो भगवान से जुड़ रहा है वो कौन है? वो अमर है। जो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, अपने बुजुर्गों का जो नाम है ना वो पूछना पड़ता है। 2-3 पीढ़ी के बाद में क्या करना पड़ता है? पूछना पड़ता है। मीरा है, प्रहलाद है, ध्रुव है, इनके नाम पूछने पड़ते हैं क्या? कितने दिन बीत गए? पूछना तो नहीं पड़ता, क्योंकि जो परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है तो कहते हैं ना, जिसका बाकी बिहारी से संबंध है उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद। जो परमात्मा से संबंध रखता है उसके आनंद की वर्षा होती ही रहती है, परेशानी नहीं है। ये तो हमारे मन की है, हमारे विचारों की है। अगर परमात्मा की भक्ति से जो जुड़ जाते हैं, यही बात कही ना है। जिस समय पहला चीज जो है ना, पहला जी के पिता को मारने के लिए भगवान आए, फिर भगवान को प्रसन्न किया गया तो पहला जी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? कहने लगे मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पिता है ना इनको सदगति मिले। क्या मिले? सदगति मिले। उसमें यही है, भगवान कहते हैं कि तेरा जैसा पुत्र जिस घर में पैदा होता है ना उस पिता की सदगति तो हो ही जाती है। और आज मैं ये भी वचन देता हूँ कि अब तक जो मैंने दैत्यों का नाश किया है ना, आज के बाद कभी ऐसा मैं खुद ऐसा नहीं। तो क्योंकि तुम दैत्य जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और भक्तों से परमात्मा जो है संबंध कर लेता है ना, कि जिस घर में मेरे भक्त पैदा हो जाते हैं उसी घर में कौन हुए? विलोचन। उसी घर में कौन हुए? बलि। उसी घर में कौन हुए? पता है कौन हुए? बाणासुर। हुए कि नहीं? भगवान के भक्त जो है ना उसी के घर में फिर भक्तों ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया।
तो भक्ति एक ऐसा संबंध है, अगर हमारी संतान भक्ति करती है, हम भक्ति करते हैं, वो संतान करने लग जाती है, तो हमारे परिवार का क्या होता है, कल्याण हो जाता है। तो हे प्रभु अब हमें तो कल्याण की बात बताओ, जिससे हमारा जो मन है ना वो हरि ध्यान में लग जाए। तो कहने लगे सुनो, एक समय की बात है ना, जो नारद जी है ना, नारद जी वो ब्रह्मलोक में गए। कहाँ गए? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में जब नारद जी गए तो नारद जी ने क्या देखा? पता है क्या देखा? नारद जी ने देखा कि ब्रह्मलोक में पहुंच करके ब्रह्मा जी जो है ना वो ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान का मतलब समझ रहे हो? भजन करते हैं। और नारद जी अचंभे में रह गए कि महाराज दुनिया तुम्हारा ध्यान करती है, तुम किसका ध्यान करते हो? अब ऐसा नहीं है कि भजन करना केवल ब्राह्मण का ही काम है। भजन तो हर कोई कर सकता है ना, भगवान का नाम तो हर कोई ले सकता है ना, और सबको लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए ना, है? तो सबको ईश्वर का जो नाम है ना वो लेना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे से भी बड़ा है, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूं, जो मेरे से बड़े हैं मैं उनका भजन करता हूं। प्रभु आपसे भी कोई बड़ा है दुनिया में? कहने लगे हाँ, क्यों नहीं भाई, बाप तो सबका ही है ना, तो बड़ा क्यों नहीं है? मेरे से भी बड़ा है, तो मैं उन्हीं का भजन करता हूं। तो मैं कहने लगे महाराज ऐसा कौन है जिसका आप भजन करते हो, आप उसके बारे में जरा मुझे बताओ कि आप जिसका भजन करते हो। कहने लगे भैया मैं जो है ना, देखो आप जो हो वो श्रेष्ठ हो कि आपने लोगों के लिए कल्याण के लिए कुछ मेरे से किया है, पर मैं जो भजन है ना, मैं नारायण का भजन करता हूँ, भगवान विष्णु का भजन करता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु के भजन के बिना जीवन का ज्ञान नहीं होता। तो कहने लगे कि महाराज आप उनका भजन करते हो, तो कोई ऐसी उपाय, कोई ऐसी कथा आप मुझे श्रवण कराओ जैसे हमारे सभी आए हुए भक्त जो है ना, माता बहन सबका कल्याण हो जाए। क्योंकि ये भी बेचारे सुबह सुबह समय निकाल करके आए, जल्दी जल्दी नहाए हैं, क्योंकि रोज के रूटीन से तो सब फास्ट है ना, और सब है या नहीं है, पंडित जी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि पंडित जी वैसे 7 बजे आते हैं और अब जल्दी आना पड़ा। नहीं आई, यही भगवान का प्रेम है कि क्या है, यही ईश्वर का प्रेम है। जब मन में लगता है ना हमें जाना है, तो क्या होता है, फिर नींद नहीं आती। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे हम लोग रूटीन में आएंगे ना, जब तक खाते पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग, जैसे खाते पूरा होने तो आएगा जब ही आनंद आएगा, क्योंकि जब रूटीन बन जाएगा शरीर का, शरीर ढल जाएगा उसमें। तो कहते हैं महाराज अश्वनी अमावस्या, अश्वनी की जो पूर्णिमा है, तुला की संक्रांति है, एकादशी है, इनसे क्या होता है ना, कार्तिक प्रारंभ होता है। अगर वो कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं, ये क्या है, ये एक अनुष्ठान है। क्या है? एक अनुष्ठान है। कार्तिक मास में एक अनुष्ठान है, जैसे कोई पूजा का नियम है। तो जो अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि मुख शुद्धि करनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी अनुष्ठान हम करें, कोई भी पूजा पाठ करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? अब जब हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है तो कहती है महाराज कि शुद्ध करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, कि प्रातःकाल जल्दी उठना है, सूर्य निकलने से कम 1-1.5 घंटे पहले, जिससे भी लोग जो है ना अपने एक दूसरे से बचना हो, ठीक है ना? जैसे चप्पल है, झाड़ू है, उसे छूने से क्या होता है कि हमें दोबारा स्नान करना पड़ता है, शुद्धि करनी पड़ती है। ऐसी जो हमारी वाणी है ना, हमारी जो मुख है, हमारी जिह्वा है, इसको शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
कुल्ला दातुल करने पड़ते हैं। तो सुबह सुबह उठ करके जो पुरुष है ना, अपने नित्य प्रति नित्य नियम से निमित्त होकर के हमें नित्य प्रति क्या करना है, महाराज 7 बार तो कम से कम मुंह से पानी वापस करना, मतलब कुल्ला करना है। हमको नित्य प्रति क्या करना है, कुल्ला करना है। क्योंकि कहा गया है आयु बलम यशो वर्चः प्रजा पशु सूनम चे ब्रह्मा प्रज्ञा च मेधा चत्वम देहि वनस्पति। और हो सके ना तो हम सबको क्या करना चाहिए कि वनस्पति की ही प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले मुख को शुद्ध करना, मुख शुद्ध हो जाएगा ना तो क्या होगा, राम का काम होना प्रारंभ हो जाएगा। एक वो नहीं है कि मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। शुरुआत कहां से होगी, तुम्हारे मुख से होगी। मुख में हो राम नाम, राम नाम तब होगा मुख में जब हमारा मुख जो है वो शुद्ध होगा। सबसे पहले अपने मुख को शुद्ध करना है, अपनी वाणी को शुद्ध करना है। ये सबसे बड़ा अनुष्ठान है कि हमारी वाणी शुद्ध रहे, हमारी वाणी किसी के प्रति कुछ विचार गलत न करे। ये अनुष्ठान है और आज हम और आप सब लोग इस अनुष्ठान में प्रवेश हुए हैं। जो कोई लंबी चीज लंबे समय के लिए चलती है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई ना कोई बाधा भी आती है। और बाधा को दूर करने वाला कौन है, परमपिता परमात्मा है। तो आज हम जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं ना, उस कथा में परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी हमारे 1 महीने का जो विचार करके स्नान कर रहे हैं, जो भी हमारी मनोकामना है, आप उसे पूर्ण करेंगे। और पूर्ण वो कब होगी, जब आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और हम क्या करेंगे कि जो भी हमने किया है वो हम आपकी समर्पण, आपके अर्पण करेंगे। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है, गलती समझ लो किससे कहते हैं कि स्नान करने में देर हो गई, या हम किसी चीज से टच हो गए, या हमें कथा पूजा करते समय क्या हुआ कि हमारा झमाई आना शुरू हो गया। झमाई जानते हो, निंदा देवी। तो हमें क्या करना है, अपना ये सीधा दाहिना कान है ना, इसको पकड़ना है। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का निवास है। इसको पकड़ने से हमें क्षमा याचना प्राप्त होगी, उससे हमें परमात्मा क्या करेगा, क्षमा करेगा। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे मन में ये विचार आएगा कि हमसे गलती हुई है, और जब विचार आएगा तो हम क्या करेंगे, ये पकड़ेंगे, और ये पकड़ेंगे तो सॉरी बोलने से तो सभी माफ कर देते हो, तो ईश्वर गलत है क्या। तो अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी वो होती है, और मैं तो ये कहता हूं जब कथा पूजा श्रवण करो, ऐसा नहीं है जब जान के करें, जाने अनजाने में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने दाहिने कान को पकड़ना चाहिए। जैसे छींक आने से, थूकने से, झमाई आने से, दांतों की झुंझुन निकालने से, क्योंकि सबसे पहला काम हमें यही करना है कि अपने मुख को शुद्ध करना है। तो महाराज ऐसा करने से क्या होता है कि सभी मनुष्यों के जीवन का कल्याण होता है। और जब हम लोग दाएं कान को पकड़ते हैं, दाहिने कान को पकड़ने से हमारे किए हुए जाने अनजाने की सब अपराध नष्ट हो जाते हैं। गंध पुष्प और फूलों के द्वारा भगवान की सेवा पूजा करते हैं, और नित्य प्रति भगवान के द्वार पर आकर के समय से भगवान की कथा श्रवण करते हैं। मन, क्रम और वचन, मन से, कर्म से और वचन से, शब्दों से हम किसी को कभी बुरा नहीं सोचते, अच्छा करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, और परमात्मा को सब कुछ समर्पण करते हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है। 10 मिनट और लगेंगे, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना देते हैं। पुराणवासी